दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत है। और आपके साथ में आज सेट सेकंड लेकर के आ रहा हूँ, जो कि मॉडल पेपर अभ्यास 2 है। और ये रेलवे, एनटीपीसी एंड दिल्ली पुलिस, एसआई वगैरह के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ पर जीएस आती है वहाँ सभी ये आपको पूर्ण रूप से काम करेगा। और मेरे इस ऑल इन वन क्लास के चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। चलो शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि ऋग्वेद के किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है उसमें कौन से 2 ऐसे जैनों के तीर्थंकर हैं उनका उल्लेख मिलता है। यानी कि सर्वप्रथम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ऋषभदेव, शवदेव और अरिष्टम जी का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है। उसके बाद में दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भैरव यानी कि भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं। आराध्य यानी कि ये भैरव जी हैं वो किस संप्रदाय से हैं। ये कापलिक यानी कापलिक एक संप्रदाय है उससे हैं। यानी किसी से हैं, कापलिक संप्रदाय से। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न बात है यानी कि जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था, जो जलियांवाला बाग था उसमें जो हत्याएं हुई थी लोगों की, उसके बारे में प्रश्न दिया है। जलियांवाला बाग में अप्रैल 1919 यानी अप्रैल 1919 में एकत्रित जनता जो इकट्ठे हुए थे, सभी लोग एक जगह एकत्रित हो गए थे। उस किसका विरोध में, यानी कि किसका विरोध कर रहे थे वो लोग, किस चीज़ का। तो वो लोग विरोध कर रहे थे अपने लोकप्रिय नेता, वहाँ के नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का। किसका, यानी कि सत्यपाल और सैफुद्दीन जी की गिरफ्तारी हो गई थी। इसलिए वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे एक प्रयास कर रहे थे कि विरोध कर रहे थे और उन्हें छुड़ाने की कह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने, जनरल ओ डायर ने वहाँ पर गोलियां चलवा दी। तो हमें कई लाख लोगों की जीवन तबाह हो गए थे, कई व्यक्ति मारे गए थे। आज तक सरकार का भी आंकड़ा कोई साफ नहीं आया है इस स्थिति पर। चलो आप अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका न्यू लैंप यानी कि हाँ, अगला क्वेश्चन है न्यू लैंप फॉर ओल्ड, यानी कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड, यानी कि न्यू लैंप मतलब नया कोई दीप, फॉर ओल्ड यानी कुछ पुराने के लिए, ऐसा कुछ ये बुक का नाम है किसी लेख की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की तीव्र आलोचना की गई। ये इसके लेखक कौन है, ये किसने लिखा था, इसके लेखक कौन है, किसने लिखा था, ये किसने लिखा था, ये लिखा था अपने अरविंद घोष ने। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, यानी पहले अंग्रेज कौन थे जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि जॉर्ज यूलो। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाशीय पिंडों में, यानी कि आकाशीय पिंडों, अगला प्रश्न कह रहा है आकाशीय पिंडों यानी आकाश के जो पिंड हैं, छोटे छोटे तारे या एस्ट्रॉइड्स, वेग ज्ञात करने में कौन सा प्रभाव सहायक होता है। यानी कि किसकी मदद से हम आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करते हैं, यानी वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी हाउ टू फाइंड आउट वेलोसिटीज। तो इसे करते हैं हम डॉपलर इफेक्ट की वजह, किससे, डॉपलर इफेक्ट यानी कि डॉपलर प्रभाव से। उसके बाद में अगला प्रश्न है कोहरा संभवतः बनता है, कोहरा किससे बनता है, ये जो कोहरा होता है वो किससे बनता है, जैसे धुंधला दिखाई देने लगता है, वो बनता है ठंडी शुष्क रातों से, यानी ठंड में शुष्क रातें जहाँ सीधा ठंडी पड़ रही हो और शुष्क हो जाए, यानी कि नमी थोड़ी सी, उससे ये बनता है शुष्क। यानी यदि, अब अगला प्रश्न पर आते हैं। यदि विभव मापने, जो विभव होता है यानी विभव मापने वाले यंत्र द्वारा किसी ताप का मापन करना हो तो किस यंत्र की आवश्यकता होगी। ताप विद्युत मापी, यानी कि ताप विद्युत
मापी की आवश्यकता होगी। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं, यानी कि लाल सिंदूर। लाल सिंदूर, लाल सिंदूर, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? लेड पारा ऑक्साइड, लेड पारा ऑक्साइड, यानी कि लाल सिंदूर का नाम क्या है? लेड पारा ऑक्साइड। इसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट किसे कहते हैं? इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट, ये सब सारी चीज़ें ये 10th में एंड 12th में भी मिल जाती हैं। जो लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट को कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है जो MgSO4 7H2O, यानी हाइड्रोजन के 7 अणु हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें यानी कि नॉन एक्टिव जो गैसें होती हैं, अक्रिय, सक्रिय और अक्रिय दो तरह की होती हैं। जो के बाह्यतम सेल, यानी बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है अक्रिय गैस? तो ये 8 होती है। 8 का ये फॉर्मूला ऐसे कुछ रहता है कि 2 8 8 18 18 ऐसे करके चलता है। इसका ये कोष होते हैं, इसी में होते हैं। इसके एंड कोष में कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सरसों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? ये वानस्पतिक नाम कभी कभार पूछ ले जाते हैं, जैसे कि SSC वगैरह में भी पूछा जाता है, SSC CGL में भी पूछा जाता है। कई बार प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद ही करने पड़े। तो सरसों का वास्तविक नाम क्या है? ब्रेक्सिका नाइग्रा, ब्रेक्सिका नाइग्रा, यानी कि ब्रेक्सिका नाइग्रा। उसके बाद में आंतरिक रस का pH मान। आंतरिक रस क्या होता है? आंतरिक रस आंतरिक रस यानी कि ऐसे है, उसका 8 होता है। आंतरिक रस, आंतरिक का pH मान कितना है? 8 होगा। उसके बाद में बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? बालू में उग जाए वो पौधा कहलाता है सेमोफाइट, यानी कि सेमोफाइट सेमोफाइट क्या कहता है? सेमोफाइट। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे तो काफ़ी लोग जानते ही होंगे। भारत का ईडन गार्डन स्टेडियम, यानी कि जो कोलकाता, भारत का ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, जो किस खेल से संबंधित है? ईडन गार्डन क्या है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे कई स्टेडियम, जैसे अपना कानपुर में स्थित है ग्रीन बाग। तो उसके बाद में रग्बी फुटबॉल, जो रग्बी फुटबॉल है, ये किसका अंतर्राष्ट्रीय खेल, मतलब किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये रग्बी फुटबॉल, ये स्कॉटलैंड का है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चेज यानी कि फ्रीजो एवं पॉन शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं? जो चेज है, फ्रीजो है, पॉन है। चेज, फ्रीजो, पॉन। चेज, फ्रीजो, पॉन, एक किससे है? एक खो खो, यानी कि खो खो खेलते बैठ के खेलते हैं। कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग खड़े होकर खेलते हैं। इसे मतलब दोनों ही तरीके से खेली जाती है। चलो, मैंने आपको मॉडल सेट अभ्यास 2 भी करा दिया है, और आप सभी को इस अभ्यास सेट को बार बार देखना, इससे हमें ये प्रश्न सारे तैयार हो जाएं। चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप ऑल इन वन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।